महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश में लाडली बहन और लाडला भाई जैसी सरकारी योजनाएं काफी लोकप्रिय हो रही हैं। ऐसी योजनाएं गुजरात में भी चालू करने की मांग वडोदरा आम आदमी पार्टी ने की है, ताकि मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र की तर्ज पर गुजरात के लोगों को भी बेरोजगारी भत्ता दिया जा सके। आज हम यहाँ कलेक्टर श्री को आवेदन देकर मुख्यमंत्री जी तक पहुँचाना चाहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी जो दोगली नीति का प्रयोग कर रही है। जब 2022 में आम आदमी पार्टी का विधानसभा इलेक्शन था गुजरात में, आम आदमी पार्टी ने कुछ राशि महिलाओं के नाम पे देने के लिए बताया था, लाइट बिल कम करने के लिए बताया गया था। तब यही वड़ा प्रधान जी ने ये बताया था कि ये तो आम आदमी पार्टी रेवड़ी बेच रही है। लेकिन 2022 के बाद जितने भी इलेक्शन हुए, प्रधानमंत्री जी हों या भारतीय जनता पार्टी हो, उन्होंने हर जगह यही काम किया है। हर जगह पे यही बताया है कि भाई हम आपको राशि देंगे, और ये राशियाँ बांटी गई हैं। आज महाराष्ट्र के अंदर और एमपी के अंदर एक लाडली बहना की स्कीम चल रही है, लाडला भैया की स्कीम चल रही है, जिसमें महिलाओं को 1,000 रुपये की राशि सहाय के रूप में दी जा रही है। और जो युवान पढ़े लिखे नहीं हैं, बेकार हैं, उनको उनकी कैपेसिटी के हिसाब से या उनकी पढ़ाई के हिसाब से 6,000, 8,000, 10,000 तक की राशियाँ दी जा रही हैं। तो हम आज आपके माध्यम से ये जानना चाहते हैं कि अगर भारतीय जनता पार्टी उन राज्यों में ये सहाय दे रही है, तो गुजरात के साथ ये दोगली नीति क्यों? यहीं से, गुजरात से ही भारतीय जनता पार्टी 30 साल से राज कर रही है और सेंट्रल तक पहुंची है। तो हमारी मांग है कि अगर दूसरे स्टेटों में जो कुछ दिया जा रहा है, वो गुजरात के साथ भी अन्याय न किया जाए, उन्हें भी दिया जाए। एक ही देश में दो तरह के कानून या दो तरह के नियम भारतीय जनता पार्टी न बनाए और हर एक को एक समझ के दोगली नीतियां बंद करें। गुजरात के गिर सोमनाथ जिले में पिछले 3 दिन से लगातार बरसात बरस रही है, जिससे ज्योतिर्लिंग सोमनाथ महादेव मंदिर से अद्भुत तस्वीरें सामने आ रही हैं। सावन महीने में मेघराज खुद सोमनाथ महादेव का महाअभिषेक कर रहे हैं। ऐसी श्रीकार वर्षा यहाँ हो रही है। साथ ही मंदिर परिसर से सटे हुए समुद्र का उफान भी यात्रियों को अभिभूत कर रहा है। गुजरात के सूरत में पिछले कई दिनों से धुआंधार बरसात हो रही है, जिससे हाल बेहाल हो गए हैं। सूरत के ज्यादातर इलाके पानी में डूब गए हैं, जिससे जनजीवन प्रभावित हुआ है। सूरत पुलिस घुटनों तक भरे पानी से बाहर निकलने में लोगों की सहायता कर रही है। सूरत की कई बस्तियां पानी में डूब गई हैं, जिससे गरीबों को लाखों रुपयों का नुकसान भी हुआ है। सूरत के कतारगाम में होली बंगला निकट कई दुकानें पानी में डूबी हुई नजर आईं। पूरा डब्बा गिल्ला करते करते ला रहा है भी चढ़ेगी। ये ओम नगर पड़ता है, ये 7 नंबर गली लिंबायत मिट्टी खाली माता जो ये हर साल का समस्या यही आता है, और सरकार की तरफ से कोई आश्वासन सिर्फ आता है, कोई मतलब नहीं आता है। आपने इसके बारे में सरकारी अधिकारी बराबर कंप्लेन होती है, लेकिन इस बार भी कंप्लेन गई है, लेकिन अभी भी कोई मामला नहीं किया जा रहा। हर साल परेशानी यहाँ पर हाथ लगती है। अब यह सरकार का जिम्मेदारी है कि यह परेशानी से लिंबायत के लोगों को मुक्ति दिलाए। उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी के पहाड़ों पर भी लगातार बारिश हो रही है, जिससे जिले की नदियां उफान पर हैं। जिले की 5 तहसीलों में बाढ़ का कहर देखा जा रहा है। दुधवा नेशनल पार्क में भी बाढ़ का पानी भर गया है।
दुधवा नेशनल पार्क में मोहाना और सुहेली नदी का जलस्तर बढ़ने से बाढ़ जैसे हालात हैं। जंगल में पानी भर जाने से जंगली जानवर उच्च स्थान की ओर रुख कर रहे हैं, जिससे आसपास के गांव में जंगली जानवरों का खतरा बढ़ गया है। जंगल में पानी भर जाने से पेट्रोलिंग भी नहीं हो पा रही है, जिसका सीधा फायदा शिकारी और तस्कर उठा रहे हैं। कमांडो लोग चले हैं सिकंदर। ठीक से साफ करो, ऊपर ऊपर से नहीं। BLDC मतलब बोरिंग लुकिंग। इसको साफ करके क्या फायदा? इतनी बेइज्जती। स्विच टू RR सिग्नेचर डिजाइनर BLDC फैंस, जो बोरिंग लुकिंग नहीं, वेरी स्टाइलिश लुकिंग है। RR सिग्नेचर फैंस, आपके काम की बात। Every new year we take a new year resolution. New year resolution का मतलब होता है upgrading your life, which means upgrading your lifestyle and upgrading your living space. And that is why the best choice is Trilogy by Courtyard. Trilogy by Courtyard. Finest architecture, world-class amenities, and a great space to live. Come check it out. भारत ले रहा है इलेक्ट्रिक अंगड़ाई। क्यों ना हम साथ चले, साथ चले, साथ बढ़े, साथ बढ़े, देश मेरे, देश मेरे। देश को ले जाए नई दिशा की ओर। आपका जॉय, भारत का जॉय। हमें लड़की पसंद है। कुंडली भी मिलती है भैया। काफी हॉट है। कोने कोने में हवा नहीं पहुंच रही। स्विच टू RR सिग्नेचर ब्रॉडवे फैंस विद कर्व प्लेट्स, जो हवा पहुंचाए कोने कोने में। Feeling like a wow. RR सिग्नेचर फैंस, आपके काम की बात।
Welcome to Courtyard Palladium. 3 BHK large size apartments જ્યાં તમને મળશે એક grand living room with an amazing view, સાથે એક comfortable dining area, a perfect kitchen for your perfect family. Now 3 bedrooms નો પહેલો bedroom with an amazing balcony view. સાથે the second bedroom which is very comfortable, very cozy and has ample of sunlight. And now for the third and the master bedroom of this house. This is so amazing, so grand and so beautiful. Best વાત આ apartmentsની એ છે કે અહીંયા તમને મળે છે walk through balcony. So now I'll see you in the living room. Let's go. This is amazing, right? Courtyard Palladium, 3 BHK large apartments near Earth Infinity in Bhaili. Don't forget to visit. देश की राजधानी दिल्ली के संसद में मॉनसून सत्र आज से शुरू हो गया है। आज लोकसभा में प्रश्नकाल के दौरान शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान नीट में हुई गड़बड़ी पर बोले। इस दौरान विपक्ष ने हंगामा किया और उनके इस्तीफे की मांग की। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहा कि मामला सुप्रीम कोर्ट में है और कोर्ट का जो भी निर्देश होगा हम उसे मानेंगे। कोर्ट ने सभी छात्रों के सीटी और सेंटर वाइज रिजल्ट जारी करने को कहा था, जो पब्लिक डोमेन में है। Honorable member has raised a question regarding question paper leak in last 7 years 70 times. Sir, with full responsibility, I would like to submit in front of House through you, sir. There is no evidence of paper leak in last 7 years. Any numbers. So there are incidents. Already this case, right now, Speaker, sir, this case is going in front of Honorable Supreme Court. All the things has come out. Every question has put in front of Supreme Court. Honorable CJI is personally presiding over that bench, and with full responsibility I can say, in last, after NTA, more than 240 examination has been conducted. More than 5 crore students has been applied and more than 4.5 crore students successfully participated in the examination. These are the all fact and records. Speaker sir, I am here on the mercy of my leader, Prime Minister sir. So whenever accountability comes, my government is collectively answerable to that. Sir, regarding anomalies and some information of malpractices. Yes, Speaker sir, in the out of 4,700 centers, only due to proactive approach of Bihar police, only in one place in Patna and surroundings points, there is an incident of anomaly. Central Bureau of Investigation is getting into the details. Some action has been taken. Nothing is when hiding nothing. Everything is on record. Only singularly one incident is there. That is in around of Patna, and Bihar Police and CBI are proactively taking action in that. वहीं इस मामले लोकसभा के नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने कहा कि देश को दिख रहा है कि परीक्षा सिस्टम में बहुत सी कमी है। शिक्षा मंत्री ने सबकी कमी गिना दी, लेकिन अपनी नहीं गिनाई। हमारा एग्जाम सिस्टम फ्रॉड है। Speaker sir, it's obvious to the whole country. It's obvious to the whole country that there is a very serious problem in our examination system. This is not just a question of NEET, it is in all the major examinations. Now, the minister has blamed everybody except himself. Right? I don't even think he understands the fundamentals of what is going on here. आप प्रश्न क्या है आपका? आ रहा हूं सर।
सर ये मैं क्वेश्चन को सेटअप कर रहा हूं। प्रश्न पूछते हैं ये the issue is that there are millions of students in this country who are extremely concerned at what is going on and who are convinced that the Indian examination system is a fraud. That is what is at stake here. Millions of people believe that if you are rich and if you have money, you can buy the Indian examination system. And by the way, and this is the same feeling that the people in the opposition have. And that is why we are asking some very simple questions to Honorable Minister. Number one, as this is a systemic issue, what exactly are you doing to fix this issue at a systemic level? Yes. That's the first question. इस पर शिक्षा मंत्री ने कहा कि सिर्फ चिल्लाने से झूठ सच नहीं हो जाता। विपक्ष के नेता का ये कहना है कि देश की परीक्षा प्रणाली बकवास है, बेहद निंदनीय है। अध्यक्ष महोदय, मेरे जो शिक्षा है, मेरे जो संस्कार है, मेरे जो सामाजिक जीवन है, मेरे को मेरे राज्य की, मेरे सूबे की जनता की स्वीकृति मिली है। मैं किसी की, मेरे बौद्धिक और मेरे संस्कार की सर्टिफिकेट मेरे को सारी सदन में किसी से नहीं चाहिए। देश की प्रजातंत्र में चुन के मेरे नेता प्रधानमंत्री मोदी जी को प्रधानमंत्री की भूमिका दिया है। मैं उनकी निर्णय से यहाँ उत्तर दे रहा हूँ सदन को। बाकी ये कहना चिल्लाने से सच झूठ नहीं हो जाएगा साहब। ये जो कहा गया देश की अभी की एग्जामिनेशन सिस्टम रबिश है सर, इससे दुर्भाग्यजनक बयान देश की नेता प्रतिपक्ष का कुछ नहीं हो सकता है सर। मैं कठोर शब्द से इसको निंदा करता हूँ। बाकी रहा, मैं सर आपके सामने, आपके माध्यम से देश के सामने सर एक तथ्य रखता हूँ सर। जिन्होंने रिमोट से सरकारें चलाई है, 2010 में 3 बिल आया था सर शिक्षा सुधार के लिए। उन्हीं की पार्टी के नेता आदरणीय कपिल सिब्बल साहब 3 बिल लाए थे। उसमें से एक बिल था एजुकेशन, उसमें एक बिल था प्रोहिबिशन ऑफ अनफेयर प्रैक्टिस बिल 2010, जिसकी उद्देश्य एजुकेशन इंस्टीट्यूशन में माल प्रैक्टिस को बंद करना। सर मेरे सरकार की हिम्मत है, अभी हमने पब्लिक एग्जामिनेशन की रेगुलरिटीज में बिल लाए, कानून बनाए। क्या मजबूरी था कांग्रेस पार्टी की, क्या मजबूरी था नेता प्रतिपक्ष की? उन्होंने उस बिल को उल्टा किया, किसके दबाव में उल्टा किए? क्या निजी मेडिकल कॉलेज की दबाव में, उनकी घूसखोरी की दबाव में उन्होंने उस बिल को उल्टा किया था? सच सुनने की सामने है ये। मैं किसी की विद्वता में प्रश्न नहीं उठाता हूं, लेकिन सच 2010 में शिक्षा सुधार की बिल उन्हीं की सरकार ने लाया था, दबाव में उन्होंने उल्टा किया। ये हमको प्रश्न पूछते हैं। इससे पहले देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देशवासियों को संबोधित करते हुए कहा कि विपक्ष ने पिछले सत्र में प्रधानमंत्री का गला घोटने की कोशिश की थी। ये बजट सत्र है, मैं देशवासियों को जो गारंटी देता रहा हूं, क्रमशः रूप से उन गारंटियों को जमीन पर उतारना, इस लक्ष्य को लेकर के हम आगे बढ़ रहे हैं। ये बजट अमृतकाल का एक महत्वपूर्ण बजट है। हमें 5 साल का जो अवसर मिला है, आज का बजट हमारे उन 5 साल के कार्य की दिशा भी तय करेगा। और ये बजट 2047 जब आजादी के 100 साल होंगे, तब विकसित भारत का जो हमारा सपना है, उस सपने को पूरा करने की मजबूत नींव वाला बजट लेकर के हम कल देश के सामने आएंगे। मैं देश के सभी सांसदों से, किसी भी दल के क्यों न हो, मैं आज आग्रहपूर्वक कहना चाहता हूं
कि हम गत जनवरी से लेकर के हम लोगों के पास जितना सामर्थ्य था उस सामर्थ्य को लेकर के जितनी लड़ाई लड़नी थी लड़ ली। जनता को जो बात बतानी थी बता दी। किसी ने राह दिखाने का प्रयास किया, किसी ने गुमराह करने का प्रयास किया, लेकिन अब वो दौर समाप्त हुआ। देशवासियों ने अपना निर्णय दे दिया। अब चुने हुए सभी सांसदों का कर्तव्य है, सभी राजनीतिक दलों की विशेष जिम्मेवारी है कि हमने दल के लिए जितनी लड़ाई लड़नी थी लड़ ली। अब आने वाले 5 वर्ष के लिए हमें देश के लिए लड़ना है, देश के लिए जूझना है, एक और नेक बनकर के जूझना है। मैं सभी राजनीतिक दलों से भी कहूंगा कि आइए हम आने वाले 4 साढ़े 4 साल दल से ऊपर उठ करके सिर्फ और सिर्फ देश को समर्पित होकर के संसद के इस गरिमापूर्ण मंच का हम उपयोग करें। मुझे आज बहुत दुख के साथ कहना है कि 2014 के बाद कोई सांसद 5 साल के लिए आए, कुछ सांसदों को 10 साल के लिए मौका मिला, लेकिन बहुत से सांसद ऐसे थे जिनको अपने क्षेत्र की बात करने का अवसर नहीं मिला, अपने विचारों से संसद को समृद्ध करने का अवसर नहीं मिला, क्योंकि कुछ दलों की नकारात्मक राजनीति ने देश के संसद के महत्वपूर्ण समय को एक प्रकार से अपनी राजनीतिक विफलताओं को ढांकने के लिए दुरुपयोग किया है। मैं सभी दलों से आग्रहपूर्वक कहता हूं कि कम से कम जो पहली बार सदन में आए हैं, ऐसे बहुत बड़ी संख्या में हमारे माननीय सांसद हैं और सभी दल में हैं, उनको अवसर दीजिए, चर्चा में उनके विचारों को प्रकट करने का मौका दीजिए, ज्यादा से ज्यादा लोगों को आगे आने का अवसर दीजिए। और आपने देखा होगा कि पार्लियामेंट के नए संसद गठन होने के बाद जो पहला सत्र था, 140 करोड़ देशवासियों ने बहुमत के साथ जिस सरकार को सेवा करने का हुक्म किया है देशवासियों ने, उसकी आवाज को कुचलने का और लोकतांत्रिक प्रयास हुआ। 2.5 घंटे तक देश के प्रधानमंत्री का गला घोंटने का, उनकी आवाज को रोकने का, उनकी आवाज को दबाने का लोकतांत्रिक परंपराओं में कोई स्थान नहीं हो सकता है और इसका कोई पश्चाताप तक नहीं है, दिल में दर्द तक नहीं है। मैं आज आग्रहपूर्वक कहना चाहता हूं, देशवासियों ने हमें यहां देश के लिए भेजा है, दल के लिए नहीं भेजा है। ये सदन दल के लिए नहीं, ये सदन देश के लिए है। ये सदन सांसदों तक की सीमा तक नहीं है, 140 करोड़ देशवासियों की एक विराट सीमा करके ये लिए है।